हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्लास 6 के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 21 मीटर। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको साइड दे रखे हैं। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी साइड हमें ए पार्ट में कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले स्टूडेंट्स हमें इन फार्मूला का पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल कैसी शेप होती है स्टूडेंट्स, जिसके जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे इसकी लेंथ इसके इक्वल और इसकी लेंथ इसके इक्वल होती है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती हैं। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये मान लिया साइड है तो ये भी साइड बनेगी। तो इसका एरिया कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, साइड मल्टीप्लाई विद साइड। सो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई विद 4 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी, दोनों टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी एक साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई विद साइड। सो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 10 मल्टीप्लाई विद 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 टाइम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही हमारा सेम है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगल की शेप का गार्डन है स्टूडेंट्स जिसकी हमें क्या दे रखी है, लेंथ कितनी है 50 मीटर और इसका हमें क्या दे रखा है, एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स के गार्डन की विड्थ कितनी आएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है हमारी 50 मीटर। लेट ब्रेड्थ ऑफ गार्डन हमने ले ली b मीटर। सो एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ। सो 50 मल्टीप्लाई विद b। बट गिवन दैट एरिया कितना हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 300 मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाई विद b इक्वल टू 300। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये 500 हमारा 300 के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई विद b किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 300, क्योंकि एरिया का फार्मूला हमारा ये होता है। लेकिन हमें गिवन एरिया कितना है 300 हमें दे रखा है। तो 50 मल्टीप्लाई विद b इक्वल टू 300। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 300 b इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सो b इक्वल टू 6 मीटर इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं स्टूडेंट्स। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है स्टूडेंट्स जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर जो है एक स्क्वायर शेप की कारपेट को बिछाया गया है जिसकी साइड हमारी 3 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो हमें वो एरिया निकालना है स्टूडेंट जिसपे कारपेट को नहीं बिछाया गया है, यानी जो बच गया हमारा। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ फ्लोर इज 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर इज 4 मीटर। सो एरिया कितना आएगा हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ। सो 5 मल्टीप्लाई विद 4 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर यहाँ पे था, मीटर यहाँ पे था। सो मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब क्या दे रखा है स्टूडेंट, साइड ऑफ कारपेट कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर। सो एरिया कैसे निकलेगा, कारपेट हमारी स्क्वायर शेप की है तो कैसे निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई विद साइड। सो 3 मीटर मल्टीप्लाई विद 3 मीटर, 3 3 ज़ा 9 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बताना था स्टूडेंट्स, एरिया बताना था जो कारपेटेड नहीं है। सो एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स,
ये जो हमारा टोटल फ्लोर का एरिया था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ कारपेट का, यानी जिस पे कारपेट बिछाई गई है। सो 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर कितना आएगा हमारा आंसर? 11 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। क्या स्टूडेंट्स, ये जो हमें फिगर दे रखे हैं रेक्टेंगल शेप के, हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं। सो ए पार्ट में हमें ये फिगर दे रखा है स्टूडेंट्स, जिसकी ये हमें साइड्स दे रखी हैं, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ना ही तो ये स्क्वायर शेप दिख रहा है हमें और ना ही हमें रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाली लेंथ हमारी 3 मीटर है और ये वाली हमारी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हमें दिया गया कि ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा कितना बनेगा? 3 + 1 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और नीचे से 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है इसको हम नीचे लेके आते हैं ऐसे, और इसको भी हम यहाँ पे मिलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बन जाता है ये शेप, लेकिन फिर भी ये स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बना और नीचे वाली भी नहीं बनी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और फिगर को कट करते हैं, यानी इसको सीधा यहाँ पे मिला देते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नीचे वाला फिगर कंप्लीट हो जाता है और ये भी हमारा एक फिगर कंप्लीट बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये वाली 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, तो ये इतनी भी हमारी 3 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस बनेगा। और स्टूडेंट्स, ये हमारी टोटल 3 है, ये हमारी 3 बन गई और टोटल 4 है, तो ये ऊपर वाले कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो 3 इतनी बन गई और 1 हमारी ये वाला डिस्टेंस बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे का डिस्टेंस हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये ऊपर का हमारा 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर बनेगी। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारी इसके इक्वल है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इतनी 3 है तो ये आगे बढ़ाया गया है, तो ये इतना जो हमारा डिस्टेंस आएगा ये हमारा 1 सेंटीमीटर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिगर ये बन गया हमारा, एक फिगर ये बन गया। अब देखिए ये हमारा कौन सा फिगर बन गया? 3 3 3, और ये यहाँ पे भी 2 + 1 3। सो ऑल साइड्स 3 सेंटीमीटर की हैं, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। सो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 3 × 3 3 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका इस फिगर का एरिया बन गया। अब दूसरा फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये फिगर हमारा इसकी देखते हैं। ये हमारी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना बनेगा? 2 × 1, यानी 2 × 1 = 2, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा ये वाला फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप नहीं बन रही, तो इसको भी कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ से इस लाइन को कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये फिगर जो है हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है, जिसकी ये वाली साइड कितनी है स्टूडेंट्स? लेंथ कितनी है? यहाँ से ये हमारे 4 है और ये 1 है, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसकी भी लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर बनेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 2 सेंटीमीटर। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर। और देखिए स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर हमारा ये डिस्टेंस था और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सो 2 + 1 टोटल डिस्टेंस ये हमारा 3 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा 3 सेंटीमीटर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमारा एक ये रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है हमारी? 1 + 4 यानी 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना बनेगा? 5 × 3 5 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले फिगर का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? लेंथ × ब्रेड्थ। लेंथ कितनी हमारी? 2 सेंटीमीटर। 2 × 1, 2 1 = 2, यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? टोटल एरिया काउंट करना है।
तो टोटल एरिया, इसका एरिया कितना निकाला था हमने स्टूडेंट्स, 9 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया कितना है, 2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हमारा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये वाला हमारा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना बनेगा स्टूडेंट्स, सारे एरियाज को हम ऐड कर देंगे, यानी 9 + 2 11, 11 + 15 26, 26 + 2 28। सो 29 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम ये जो हमारा स्क्वायर बना था इसका नाम रख लेते हैं ABCD। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट सो एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर ABCD = 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये वाली 3 लेंथ बनी थी, ये भी हमारी 3, ये भी 3 और ये भी 3। सो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं, यहाँ पे D ये वाला पॉइंट है, इसका नाम रखते हैं हम E, और ये F और G। ये हमारा कौन सी शेप है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा फिगर लेंगे, हम ये वाला फिगर लेंगे, इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉइंट हो गया EFG हो गया हमारा, यहाँ पे रखते हैं हम HIJ। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ EJIH। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EJIH = कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसकी साइड कितनी थी हमारी, ये वाली टोटल लेंथ बनी थी हमारी 4 और ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमारी लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी थी हमारी 3 सेंटीमीटर। सो 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हम स्टूडेंट्स इस फिगर का नाम लेते हैं, यहाँ पे IJ भी हो गया हमारा, IJ यहाँ पे रखते हैं K और ये L और ये M। सो IKLM ये भी हमारा रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल IKLM = कितना बनेगा स्टूडेंट्स, इसकी साइड हमारी कितनी है, लेंथ ब्रेड्थ कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी बनी थी हमारी 2 सेंटीमीटर। सो 1 × 2 = 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया कितना बनेगा हमारा, 9 + 2 + 15 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ऐड करते हैं सबको, 9 + 2 11, 11 + 15 26, 26 + 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड था। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बी पार्ट को देखते हैं, इसका कैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारी 3 रेक्टेंगल में ये हमारी शेप हो गई, ये 1, ये 2 और ये हमारा 3rd रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगल हमारा बना है इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना बनेगा 3 × 1 = 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर बनेगी। तो टोटल हमारी 3 है, तो ये 2 है, तो ये हमारी बच गई 1। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 3 है, तो ये भी यहाँ पे 3 आएगी और ये 1। सो इसका एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 3 × 1 = 3, तो इसका एरिया भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। और ये जो 3rd रेक्टेंगल है हमारा, इसका एरिया देखते हैं, ये यहाँ पे लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है हमारी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये 3 है तो ये भी हमारी 3 है। सो 1 × 3 = 3। सो टोटल एरिया कितने बनेगा 3 + 3 + 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कैसे निकालेंगे, 3 × 1 = 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये नाम रख दिया ABCD, ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल हो गया हमारा। सेकंड ये हो गया हमारा
CEFG। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल CEFG कितना आएगा हमारा, ये वाली लेंथ हमारी 3 और ब्रेड्थ 1, सो कितना आएगा 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो थर्ड हमारा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या है IJHG। सो IJHG कितना एरिया निकलेगा हमारा, हमारी लेंथ हमारी 1 और ब्रेड्थ कितनी है 3, सो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, तीनों को हम ऐड कर देंगे। सो 3 + 3 + 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली will be needed to fit a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 cm, 144 cm, 70 cm and 36 cm। क्या स्टूडेंट्स, एक हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है, यानी रेक्टेंगल के शेप का एक रीजन है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये हमें अलग अलग क्वेश्चंस में दे रखी हैं। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स उसमें कितनी टाइल लगेंगी जिनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो इसके पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितनी हमारी 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितने हमारी 144 सेंटीमीटर। सो एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ, सो 100 मल्टीप्लाई विद 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 के पीछे 2 0 लग जाएंगी, सो 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ टाइल कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ टाइल 5 सेंटीमीटर। सो एरिया कैसे निकलेगा, सेम हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 12 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टाइल नीडेड, यानी ये जो हमारा टोटल एरिया था इसमें इस जो ये एरिया है इस टाइप की कितनी टाइल्स लगेंगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन है उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से, तो हमारे पास कितनी टाइल चाहिएंगी वो हमारे पास आ जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन था हमारा 14,400 को डिवाइड करेंगे 1 टाइल के एरिया से यानी 60 से। तो कट करेंगे स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 और एक 0। सो 240 टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एरिया को कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।